नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र में आमने सामने ठनी हुई है और यह हमने देखा है कि जब कॉलेजियम की 20 फाइलें केंद्र ने लौटाई, उसके बाद से टकराव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि इस कॉलेजियम को लेकर के बहुत सवाल पूरे देश में उठ रहे थे, लेकिन अब इस कॉलेजियम के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि विराम लग जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये नोटबंदी को लेकर सुनवाई हो रही थी, उस केस में जो अटॉर्नी जनरल वहां प्रस्तुत हुए थे, उसमें उन्होंने बाकायदा उसको ये कहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह से हमारी एक बार नहीं 3-3 बार कॉलेजियम की भेजी हुई फाइलों को वापस कर रहा है, ये स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र को ये समझना चाहिए कि अभी कॉलेजियम सिस्टम लागू है और जब ये नियम लागू है तो इसी के हिसाब से काम चलेगा। केंद्र को कानून बनाना है तो वो नया कानून बनाए, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता तो इस कॉलेजियम का सम्मान करे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केंद्र के लिए थी और अटॉर्नी जनरल को बाकायदा इसके लिए यह कहा गया कि जो केंद्र के मंत्री हैं वो कॉलेजियम को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो ना करें, इससे बचें। इशारा बिल्कुल कानून मंत्री की तरफ था, क्योंकि हमने देखा कि कानून मंत्री किरण रिजिजू पिछले दिनों कई प्रोग्राम में उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठाए कि कॉलेजियम से हम नाखुश हैं, हम नहीं चाहते, केंद्र सरकार नहीं चाहती, मोदी सरकार नहीं चाहती कि कॉलेजियम के द्वारा ही जजों की नियुक्तियां हों, वो वैसे हों जैसे 1993 से पहले जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय सरकार के द्वारा नियुक्ति होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक नए सिरे से एक टिप्पणी करके विवाद पैदा कर दिया है और आपको बता दें, जो इसमें जस्टिस संजय कौल हैं, उन्होंने यह कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ही मानना होगा, यह सख्ती के साथ उन्होंने कहा। और दूसरा, उन्होंने मंत्रियों को कॉलेजियम पर बयान देने के लिए मना करा है। हालांकि यह उनकी एक राय है, अभी उस पर कुछ कहना उस तरह का भावना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल ने की है। अब आप समझ लीजिए कि वो बिल्कुल केंद्र से टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। वो अब अपने ऊपर कॉलेजियम के ऊपर यानी अपने ऊपर सवाल उठाने पर भी अब वो रोक लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप कानून बनाइए, केंद्र सरकार कानून बनाएगा, वो उसकी आजादी है, लेकिन वो कहते हैं कि कोर्ट उस पर बाकायदा बहस करने के लिए और ये कोई भी कानून आप बनाते हैं उसकी समीक्षा करने के लिए कोर्ट स्वतंत्र है। तो ठीक है, कोई भी कानून बना उसमें कोर्ट में बहस हो सकती है, लेकिन बात तो यही है कि जब दोनों संसद में उसको पास किया गया, राष्ट्रपति जी ने किसी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, तो कोर्ट का क्या काम है? क्या उस कानून का पालन करना या उस कानून के हिसाब से यह देखना कि वो सही है कि गलत, या उस कानून पर सवाल उठाना? उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने एक कानून बना दिया कि जो रेड लाइट क्रॉस करेगा उसका 500 रुपए का चालान होगा। अब इस पर कानून बन गया, रोड पर जितनी भी पुलिस खड़ी है वो लाल बत्ती क्रॉस करने वाले का 500 रुपए का चालान काट रही है। यह सरकार तय करता है कि कितना टैक्स किस चीज पर लगाना है। उसने कोई चीज पर टैक्स लगाया तो वो टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो उससे टैक्स वसूल रहा है। अब ये जो सरकार अपने सोर्स अपने तरीके से इनकम के जो सरकार के पास हैं, वो टैक्स हो चाहे पेनल्टी हो, उसका तय कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें यह कहे इतना नहीं इतना, इतना नहीं वैसा, तो ये कई और चीजों में लग सकता है। आर्थिक मामलों में आप टिप्पणी करें, लेकिन देश के नीतिगत फैसले अगर संसद ले रहा है, क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है? यह एक बहस का मुद्दा है और इसीलिए नोटबंदी को लेकर जो सवाल उठा उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि हम उसके क्यों लिया इस पर नहीं बात कर रहे हैं, नोटबंदी का फैसला कैसे लिया, सिस्टम क्या था, यह हमें बताइए। अब इस पर लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन अब एक नई बहस और शुरू हो गई कि कॉलेजियम पर क्या कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, कॉलेजियम को लेकर कोई क्या बयान नहीं दे सकता,
इस देश में स्वतंत्रता बोलने की है कि नहीं, पहले तो यही तय कर लें कि बोलने की आजादी इस देश में है कि नहीं, और अगर है तो वो किस किस बात पर बोली जा सकती है। इस देश में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, इस देश में देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा जा सकता है, इस देश में देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा जा सकता है, इस देश में प्रधानमंत्री को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जा सकती है। यह आजादी है। इस तरह के किसी केस में यदि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट लाए कि भाई इसने देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी, इसने देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा था, तब उसमें क्या कोर्ट यह तय करेगा कि बोलने की आजादी है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री या चुने हुए प्रतिनिधि या देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने साल की सजा है। अब अगर ऐसा कानून है तब फिर किसी संस्था पर सवाल क्यों नहीं उठ सकते? सवाल तो यही उठ रहा है, पूरे देश में चर्चा है कि हम हमारे देश की सेना पर सवाल उठा सकते हैं। बहुत सारे देश में लोग ऐसे थे जिन्होंने देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने, जो केजरीवाल ने और पूरे विपक्ष ने, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, इसका जवाब दें। तो सेना एक इतना संवेदनशील हमारे देश का मुद्दा है, हर देश का मुद्दा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं। राफेल आपने कैसे खरीदा, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। मतलब आप समझिए, रक्षा मंत्रालय पे आप सवाल उठा सकते हैं, देश की सेना पर सवाल उठा सकते हैं। हमारे देश के सीडीएस विपिन रावत, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, मिलिट्री कह रही है कि वो दुर्घटना है, लेकिन उस पर सवाल उठ सकता है कि देश का सीडीएस वो कैसे मृत्यु हुई, बताइए। चर्चा चल रही थी उस पर, कोई कह रहा था ये दुर्घटना करा दी गई, कोई कह रहा था इस पे षड्यंत्र है। वहां आजादी है, लेकिन अगर इस देश में बोलने की आजादी नहीं है, सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो वो केवल और केवल देश की एक संस्था दिखाई दे रही है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं केंद्र को, वो है सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका। इस पर सवाल नहीं पूछेगा कोई। इस पर अगर देश में किसी ने सवाल उठाया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी से बता दिया कि वो एक्शन ले सकता है। अब आप इस स्थिति को समझ रहे हैं कि देश का कानून मंत्री कानून पर बात नहीं कर सकता, तब फिर इस कानून मंत्रालय की आवश्यकता क्या है? इसको खत्म कर दें, कानून मंत्रालय ही हटा दो भाई। क्या काम है? मैं पूरा देश जानना चाहता है, मैं पूरे देश की एक जो आवाज है, जो मांग है, उसको केवल इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछ रहा, मैं देश के कानून मंत्री जी से पूछ रहा हूं। वो एक दिन आए और पूरे देश को मोदी जी की तरह संबोधित करें। मोदी जी एक दिन मन की बात पे आए और वो देश की न्याय प्रणाली के बारे में देश को बताएं। जो लॉ का कानून पढ़ते हैं, जो वकील हैं, जो जज हैं, वो जानते हैं कि क्या कानून है, लेकिन पूरा देश और मेरे जैसा आम आदमी जानना चाहता है कि आखिरकार इस देश में यदि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी देवी देवता को आप गाली दे सकते हैं, किसी संस्था पर सवाल उठा सकते हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं के ऊपर आप बोल सकते हैं, आप राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए आजाद हैं, आप देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने के लिए आजाद हैं, और तो और अभी पिछले ही दिनों कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने देश की चुनी हुई राष्ट्रपति, जो कि सर्वोच्च पद है, उनकी कभी रंग को लेकर, कभी उनके चयन को लेकर सवाल खड़े किए। तो सारी संस्थाओं पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इस देश में जो कोर्ट है, जो न्याय प्रणाली है, अगर लोगों को यह लगता है कि कुछ किसी के साथ अन्याय हुआ है या कहीं न्याय प्रणाली ने, न्यायपालिका ने वो फैसला नहीं दिया जिसकी लोगों को उम्मीद थी, तो क्या आम आदमी उस दिए गए फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता? इतनी आजादी है कि नहीं? पहला सवाल तो यह है। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री से चाहिए, कानून मंत्री से चाहिए, क्योंकि कोर्ट से तो आप पूछ ही नहीं सकते। और मुझे नहीं पता कोर्ट से जो भाषा में वो कहेंगे वो आम आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता, ये वीडियो भी वहां तक नहीं पहुंच सकती कि सीजेआई साहब या कोई जज साहब, न्यायाधीश कोई इस पर जवाब देंगे। वो इसके लिए जवाबदेही नहीं है कि कोई कुछ सवाल पूछ रहा है और वो उत्तर दें।
वहां एक कोर्ट है, कोर्ट में वकील जब सवाल करते हैं बस उसका वो उस फैसले के रेफरेंस में शायद जवाब दे दें। तो देश के प्रधानमंत्री और देश के कानून मंत्री से पूरा देश जानना चाहता है कि वो इस स्थिति को स्पष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोलिजियम पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, चाहे आप कानून मंत्री भी क्यों ना हो। केंद्रीय मंत्रियों को इस टिप्पणी पर रोकने के लिए निर्देशित किया गया है। मैं तो इसको यही कहूंगा। तो देश जानना चाहता है कि हम इस देश की न्याय प्रणाली, न्यायपालिका, जो कोर्ट के अंदर जज बैठे हैं, उनके फैसले, उस पर सवाल क्यों आम आदमी नहीं उठा सकता। भाई मैं कानून नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि किसी के सर में डंडा मारने की सजा क्या होती है और किसी को गोली मारने पर क्या सजा होती है, किसी को गाली देने की क्या सजा होती है। मान लीजिए कोर्ट में कोई दो फैसले गए हैं और अखबार में मैं पढ़ता हूं, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, मैं मीडिया में देखता हूं कि फला आदमी को 6 महीने की सजा हुई, उसने किसी को डंडा मारा। अब मेरे मन में आ रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने कहा भाई क्यों कर दिया, 6 महीने तो कम है, ये तो ज्यादा होना चाहिए, ये तो मोहल्ले का बदमाश है, ये सबको परेशान करता था। या मेरे मन में भाव ये भी आ सकता है कि 6 महीने तो ज्यादा है, इसको कम होना चाहिए था, शरीफ आदमी है, इसको डंडा मारने में ही पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि बहुत सारे बदमाश तो फिर ही घूम रहे हैं। मेरे मन में सवाल आया और मैंने उसको मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल को छोड़ दिया कि भाई ये जो केस कल हुआ है और इसमें न्यायपालिका ने, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है मैं इससे सहमत नहीं हूं और मेरे विचार इससे भिन्न हैं। तो विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस विचार प्रकट करने से क्या देश का कानून रोकता है? मैं नहीं जानता कानून। जो लोग कानून जानते हो वो बताएं, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे, ताकि मैं भी जान लूं। दूसरा, यदि रोक रहा है तो फिर मेरा अगला सवाल है कि जब देश की सेना पर सवाल उठा सकते हैं, देश के राष्ट्रपति पर सवाल उठा सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा सकते हैं, देश के रक्षा मंत्री और उनसे जुड़े मामलों पर आप उनके रक्षा सौदों पर सवाल उठा सकते हैं, तो फिर केवल मात्र एक ऐसी संस्था यही क्यों है? और यहां आपको यह भी याद दिला दूं, ईवीएम पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट विभाग वो भी है, चुनाव आयोग, उस पर लोग सवाल उठा देते हैं कि ईवीएम तो खराब है, ईवीएम तो हैक कर ली गई, चुनाव आयोग ने पक्षपात किया है, खूब आरोप लगते हैं। उस पर कोई जेल नहीं जाता नेता कि साहब जेल में डाल दो, इसने ईवीएम पे कैसे सवाल उठाया। देश की संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, जेल में डालिए इसको। नहीं डाला जाता, क्योंकि जेल में केवल एक ही व्यक्ति जाएगा जो देश की सुप्रीम कोर्ट या देश की हाई कोर्ट या देश की जो भी न्याय प्रणाली है, कोर्ट के फैसले, इनके विरुद्ध यदि कोई बोलेगा, उसी को जेल में डाल दिया जाता है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, उसके विरुद्ध आपने अपनी टिप्पणी क्यों की। यह कैसा कानून है भाई? जरा देश के प्रधानमंत्री जी, देश के कानून मंत्री जी बताएं। यह संविधान की दुहाई दी जाती है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, देश की आजादी को 75 साल हो गए, कहां आजाद हुए हैं? अगर मैं अपने देश में अपनी भावना नहीं रख पाऊंगा तो क्या पाकिस्तान में रखूंगा? क्या मैं अमेरिका में जाके कहूंगा कि अमेरिका में अत्याचार हो रहा है? मैं अपने देश में मैं नहीं जान रहा हूं कि मेरे अधिकार क्या हैं, और मेरे अधिकार ये नहीं है कि एक आम आदमी कोई एक सवाल उठा सके अपने देश की सिस्टम पर। कोलिजियम पर सवाल उठा दिया तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, क्यों सवाल उठा रहे हो भाई? हम कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का पीए है उसकी नियुक्ति पर लोग सवाल उठाते हैं, दिल्ली का जो पुलिस के कमिश्नर नियुक्त हुए उस पर सवाल उठाए जाते हैं। कैसे बिठा दिया भाई कमिश्नर आपने? सीबीआई का चीफ कैसे बना दिया? ये वाला वो वाला होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था, हमने देखा है। ईडी का चीफ बना दिया गया, ये कैसे बना? सवाल उठा देते हैं और वहां कोई अधिकारों का हनन नहीं है। किसी भी संस्था के आप चीफ पर सवाल उठाइए, और अभी हाल ही में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। लोगों ने उठाए, किसी को सजा नहीं है। सवाल उठाइए, मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाइए, आजादी है। लेकिन केवल और केवल इस देश में यदि कोई इन सबके ऊपर है, वो है देश के जज और उनके फैसले, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे लोग कहते हैं भाई इसके बारे में नहीं बोलना है, इतना मुझे कुछ वकील मित्रों ने बताया है। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं
कि क्या इस देश का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था उसमें यह लिख दिया गया था कि इस देश के जो जज फैसला देंगे या जो भी वो करेंगे, फैसले लेंगे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब वो आम आदमी तो बहुत दूर हो गया भाई, केंद्रीय मंत्रियों को कह रहे हैं कि इस पर टिप्पणी ना की जाए, रोक लगाई जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यदि किसी आम आदमी ने इस पर सवाल उठाया तो कोर्ट उसका क्या हाल कर सकता है। और इसीलिए कोई पूछता नहीं है, कोई सवाल उठाता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, यहां तक कि वकीलों की भी। हां, प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं जिनकी ये हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि उनको 1 रुपया केवल पेनल्टी में छोड़ दिया जाता है। बाकी किसी को 1 रुपया पेनल्टी देकर छोड़ा जाएगा, मैं देखूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे जीते जी ऐसा कभी होता है कि कोई अवमानना करे सुप्रीम कोर्ट की या जजों की और उसको भी 1 रुपए में छोड़ देगी कोर्ट, देखेंगे। तो यह भी जानना है कि भाई जब 1 रुपया देकर कोई छूट जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या आम आदमी के ऊपर भी ये इंप्लीमेंट होगा, या ये केवल खास के लिए है, या ये केवल नेताओं के लिए है। देश का नेता, पार्टी का कोई भी हो, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, केवल आम आदमी के ऊपर कानून इंप्लीमेंट होते हैं, तब फिर हमारा देश आजाद कैसे हुआ भाई। ये तो आजादी कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं को मिली, फिर कुछ वकीलों को मिली, कुछ जजों को मिली, या फिर कुछ ऐसे जो पहुंच वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको मिली, वो चाहें जो करें। तो ये आजादी कैसी, मेरा एक सवाल है। और इसी पर यह भी अब लग रहा है, जो सूत्र कहते हैं सरकार के, कि ये जो टकराव है, ये जो कड़वाहट बढ़ रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई मुझे ये बात तो ठीक ही लगती है कि अभी तक कोलिजियम सिस्टम है, तो इसको पालन करना मजबूरी है भाई, करो, नहीं तो सरकार उस कानून को बदले। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र को यह कह ही दिया खुलकर कि या तो आप कोलिजियम सिस्टम को खत्म करके नया कानून लाओ, जैसा 1993 के पहले था, नहीं तो इसके पहले बात मत करो। तो मुझे यह बात सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी लगती है और यह टिप्पणी बिल्कुल ठीक है। यह बात मेरी भी समझ में आती है कि आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, तो कानून बदलने की ताकत आपके पास है, बदलिए, तब फिर बात करिए। ये फाइलें वाइलें लौटाने से क्या होगा, आप लौटाते रहेंगे, वो भेजते रहेंगे, अल्टीमेटली काम हर्ज हो रहा है। तो आप कानून ही बदल दो। टिप्पणी करने से देश का कानून मंत्री अगर यह कहे मैं कोलिजियम से खुश नहीं हूं, भाई इसके कहने से क्या होगा, आपके हाथ में पावर है, बदलो ना कानून, नया कानून ले आओ। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है या हाई कोर्ट, तब तो आप कहने के हकदार हैं, साहब हमने कानून बनाया, कोर्ट नहीं मान रहा। आप कानून भी नहीं बदलते हैं और सवाल भी उठा रहे हैं, तो आपके हाथ में पावर देने का फिर फायदा क्या है। चुनी हुई सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार का फिर लाभ क्या है, ये मेरे मन में सवाल है। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में कि इस देश के जो प्रधानमंत्री और कानून मंत्री हैं, जो मैंने सवाल उनसे पूछा है, क्या ये जवाब पूरी जनता को, देश की चुनी हुई सरकार को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कोलिजियम को लेकर, ये उनकी ये बात समझ में आती है कि या तो बदलो कानून, नहीं तो इस पर सवाल मत उठाओ, काम होने दो। आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर रखें। और इस वीडियो को कम से कम मैं चाहता हूं देश के कानून मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको इन कानूनों की समझ है, उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मेरे मन में जो पीड़ा है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए आजाद नहीं हूं, मैं किसी कोर्ट के केस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, तो मेरे मन में जो पीड़ा है उसका कोई उत्तर किसी के पास हो तो जरूर दें। वंदे मातरम।